कुछ करो, हमारा घर हमारे से छीनने से बचा लो। हम यही कृपा करते हैं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारा घर हमारे से छीनने से बचा लो। एक बार घर जाके देखो आप कैसे घर बन रहे हैं हमारे, न सफेद ये न सफेद कुछ भी नहीं है। बस एक घर इसलिए है कि सर छुपाने की जगह छुपाने के लिए बस। आप देखो और टाइम पे रोटी मिल जाए बस खाने को। कैसे ही है, मुसलमानों ने खुद ही भर रहे हैं कट्टों में, खुद ही निकाल रहे हैं और साथ के साथ मकान तोड़ रहे हैं। और ये ऐसे ही एड्रेस है, एड्रेस बाय एड्रेस से भेज रहे हैं। अभी इनो के पास भेजा है, फिर इनो से भी बोला कि तुम लोगों का भी आया है, मकान वालों पर भी। हाँ, फिर हमारे मकानों में आ गए। मैं गई थी, मैंने बोला आप हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं देश की राजधानी दिल्ली के आज एक ऐसे इलाके में आया हूं जहां पर हिंदुओं को उन्हीं के घरों से ताला मारा जा रहा है और उनको निकालने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है। जी हां, आप हैरान मत होइए, बिल्कुल मैं आपको यही खबर दिखाने आया हूं कि जहां पर हिंदुओं को उन्हीं के घरों पर ताला मारा जा रहा है और हिंदुओं को यहां से कहा जा रहा है कि आप ये घर छोड़िए, ये घर हमारा है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, लगभग सैकड़ों हिंदू परिवार हैं जिनको उनके घरों से निकालने का जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से यहां पर चलाया जा रहा है। सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर कश्मीर जैसे हालात दिल्ली में कौन बना रहा है, आखिर पाकिस्तान जैसे हालात दिल्ली में वो कौन लोग हैं जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं को, ब्राह्मणों को उनके घरों से निकालकर बाहर कर दिया गया था और वहीं पाकिस्तान में भी हिंदू परिवारों को या तो कन्वर्ट करा दिया गया या फिर हिंदू परिवारों को उनके घरों से निकाल दिया गया। लेकिन ये ना कश्मीर है ना पाकिस्तान है, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर तमाम मंत्री बैठते हैं। लेकिन इन महिलाओं की परेशानी क्या है, कौन लोग हैं जो इनके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और इन्हीं को इन्हीं के घरों से निकालने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। सीधा पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या है आप लोगों की परेशानी, कौन है जो आप लोगों को आपके घरों से निकाल रहा है और कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर देखिए, हम तो यहाँ से, हमारी दादी सास इस घर में ब्याह के आई थी, तो ये लगा लो फिर वो कितने साल की हुई होंगी। हम 100 साल से, जब से आज़ादी का टाइम था ना, हम लोग तब से आए हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी तो पाकिस्तान में अपनी जगह छोड़ के आए हैं ना, फिर वहाँ पर हम तो नहीं जा रहे ना हिस्सा मांगने। वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं फिर हमारे घरों में, छोटे छोटे घरों में कब्जा करने? हम लोग यहाँ पर 100 साल से रहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम लोग किराएदार हो, फर्जी रजिस्ट्रियाँ बनवा रखी है सबों की, आज हमारे घरों पे कब्जा कर रहे हैं, कल मंदिरों पे कब्जा करेंगे। उनको बोलो लाल किला जाके ले, लाल किला पे कब्जा करे, फिर उनको पता चलेगा मुसलमानों को कैसे कब्जा किया जाता है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है ये, जहाँ जब मर्जी आके कब्जा कर लो तुम, यहाँ कब्जा नहीं होने देंगे हम लोग। वो तो कह रहे हैं हमारे पापा ने हमें 5 साल से गिफ्ट दिया है। अरे 5 साल से माँ बाप ने गिफ्ट दिए थे, हम तो 100 साल से रह रहे हैं। जाके कब्जा करो, इसको लाल किले को करो, मंदिर पे कब्जा कर लोगे, हमारे घर को करने के बाद में तुम लाल किले को अपना बता लोगे हैं? और ऐसे कैसे दे देंगे तुम्हें? ये सोच लेना, वो ये पाकिस्तान नहीं है, ये दिल्ली है। दिल्ली वाले है ना, जब अपनी जान देना जानते हैं तो तुम लोगों को ना दिल्ली से निकालना भी जानते हैं। ये बस सोच में मत लोग हैं, कौन आ रहा है आप लोगों को? मुसलमान लोग हैं, मुसलमान। अहमद क्या नाम था उसका, साजिया खातून, उसके बाप तो नहीं आया। वो कह रही मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये साजिया खातून को अब गिफ्ट मिला है, इतने साल से कहाँ चली गई थी? जब नहीं मिला था तेरे को गिफ्ट, तेरा बाप जब नहीं आया था, जब बुलाती तेरे बाप को, जब हमारे सामने बताते, जब आता ना, इतने साल से तो नहीं आया वो। और अब 5 साल से गिफ्ट मिल गया तेरे को और अब शकल दिखा रही है हमें, है? इतने आसानी से घर खाली नहीं करेंगे। तू सोच में मत रहियो कि खाली कर देंगे, मर जाएंगे मगर अपने घर से नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मरना तैयार है मगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपना घर किसी को नहीं देंगे। हम अपने घर से क्यों निकलेंगे ये बताओ? धीरे धीरे करके सारे घर खाली करवाए। देखो फैक्ट्रियां बनवा रखी है, हवा आने के लिए जगह नहीं है इधर, ऐसे रह रहे, घुटन कर रखा है गली के अंदर, फैक्ट्री खोल रखी है, बच्चों को काम पे कम से कम नहीं तो इसमें 20 फैमिली रहती थी। ये जो बिल्डिंग बना रखी है इसमें 20 फैमिली रहती थी। बेचारों को बेघर कर दिया, आज वो किराए पे भटक रहे हैं। हम नहीं चाहते
हमारे बच्चों को सड़कों पे लेके बैठे। क्या इसमें भी हिंदू परिवार रहते थे जो फैक्ट्री बनी हुई है? हाँ जी, इसमें भी हिंदू परिवार रहता था, इसमें भी हिंदू परिवार। ये बेचारे मजबूर थे, आर्थिक रूप से परेशान थे, इनको 2-3 लाख आपको क्या लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है कि पहले उनको किया, कोई नहीं बोला, फिर आप पे आए, कोई नहीं बोला तो फिर अम्मा को परेशान करो, कोई नहीं बोला तो अब इनका मकान खाली करा लो, लेकिन आप सबका करा रही। जब तक हमें समझ नहीं आया था, अब समझ आ रहा है हमें क्या किस वजह से ये कर रहे हैं। टारगेट बनाए पहले बाहर वालों को, फिर इधर बनाया, धीरे धीरे करके अब पता चल रहा है हमें क्यों गए पूरे सारे हिंदू लोग। कहाँ जाएंगे? नहीं, वो घर से बेघर हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम घर से बेघर हो जाएंगे तो हम कमा के खाते हैं, हम कमा के खाते हैं, हम कमा के खाएंगे या घर बनाएंगे? हम ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मुसलमान बनाएंगे, अब इधर मुसलमान परिवार बनाएंगे, हिंदू भाइयों को निकाल के। मस्जिद पास में है तो वो अपना मानते हैं इसे। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे वो, हमारे हिंदुस्तान को। पाकिस्तान पे तो कब्जा कर ही लिया, अब हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले पंडित लोग रहते थे यहाँ पे सबसे आगे, एक एक करके नहीं निकाल दिया। वो जैसे एक मकान में से निकले वो मकान उन्होंने तोड़ दिया, फिर दूसरे निकले, साथ के साथ तोड़ रहे थे। फिर थोड़े देर टाइम बाद इधर इन्होंने कहा कि ये एड्रेस, अब ये यहाँ से यूँ पूरा लेना यूँ कहते हैं ये एड्रेस है ना, ये हमारे एड्रेस है, ये जगह भी हमारी है। फिर इनके साथ भी केस वगैरह लड़ा उनसे, ऐसे करके नहीं, फिर उनका भी ऐसे खाली कराया था, डराया, उनको धमकाया। पहले आगे वालों को खाली करके नहीं, साथ के साथ तोड़ा उन्होंने, कट्टों में खुद ही सामान बांधा है और खुद ही बाहर निकाला उन्होंने। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, काफी जने बोले थे, पर उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। किसने निकाला कट्टों में? किसने सामान भरा? मुसलमानों ने खुद ही भर रहे हैं कट्टों में, खुद ही निकाल रहे हैं और साथ के साथ मकान तोड़ रहे हैं। और ये ऐसे ही एड्रेस है, एड्रेस बाय एड्रेस से भेज रहे हैं। अभी इनो के पास भेजा है, फिर इनो से भी बोला कि तुम लोगों का भी आया है, मकान वालों पर भी। हाँ, फिर हमारे मकानों में आ गए। मैं गई थी, मैंने बोला आप हमारे, मैंने कहा आप हमारे मकान की रजिस्ट्री कैसे बनवा सकते हो? कहने लगा मेरे पास तो रजिस्ट्री है और तुम किराएदार हो, अब बता दो कब खाली करोगे? हमें डर के मारे कुंडी लगा के रखनी पड़ती है। आते हैं, दरवाजा बजाते हैं, हम नहीं खोलते दरवाजा, चले जाते हैं। लेकिन वो लोग, यानी कहीं ना कहीं डराया धमकाया भी जाता है आप लोगों को? डराया धमकाया जा रहा पूरा। तुम किराएदार हो, तुम खाली करो यहाँ से। मैंने बोला हम इतने सालों से रह रहे हैं। महिलाएं हैं आप, कई महिलाएं तो यहाँ पे अकेली भी रहती हैं, आपके पास पापा बीमार हैं, तो क्या डर लगता है आप लोगों की कोई असामाजिक तत्व? अब तो कुछ ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हमारे साथ धमकी देते हैं ना, ये हादसा होने के बाद अब तो और डर लगता है। मेरे पापा वहाँ अकेले अस्पताल में, हम घर में अकेले रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे बच्चे, वो अभी घर में कुंडी लगा के आई हूँ मैं घर में उनको। अब बताओ हम कैसे रहें? हम डर के नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? हमें डराते हैं, धमकी दी है। अब बताओ मैं जरा सा बाहर तक नहीं जा सकती, मैं बाहर चले जाऊँ, कल को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे को कोई बाहर मार देगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बताओ जरा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे तो पापा भी अस्पताल में, हम ही कमाने वाले, हम ही खाने वाले हैं। अब बताओ क्या करें? यहाँ पे हमें को रखवाली के लिए गेट पे कोई चाहिए, कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना, मतलब आना कर सके। कोई नहीं आ रहा हमारा साथ देने वाला। अम्मा आप कितने साल से रहती हो यहाँ? मैं तो शादी हो गई नहीं आई है, शादी हो गई नहीं आई है। अम्मा की बात सुनने दो, एक मिनट अम्मा की बात सुनने दो। अम्मा आप कितने साल से रह रही हो यहाँ? मैं तो शादी हो गई नहीं रह रही हूँ, मैं तो 70 साल हो गए। यानी 70-80 साल हो गए। इतना होगा। आपके सामने कॉलोनी थी? हाँ सभी, अच्छा, सब आपके सामने कैसा था ये एरिया? सब रह रहे थे, ऐसे ही रह रहे थे, बना कर रह रहे थे, सब एरिया था। जब तो अब ये बन गया तो ये मकान दब गया, दिखाई को पहले लैटरिन थी, सब सरकारी, बाहर तक सरकारी लैटरिन थी रोड पे। तो अब ये लोग कौन है जो आपको निकालने की यहाँ से षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं, बाहर से जान कौन आ रहे हैं। फर्जी कागज ले क्या कह रहे हैं कि मकान खाली करो? मकान खाली करो। क्यों खाली करो?
अब यूँ कहा हमारा मकान है, हमारे पास इनकी, अच्छा, हमारे पास ऐसे कहते हैं खाली करो। खाली करो, क्या कह रहे हैं कि खाली करो मकान? कहते हैं रजिस्ट्री हमारे पास यहाँ मकान की रजिस्ट्री बनवा रखी है हमारे पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास पुराने से पुराना राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब चीज है इनका। आपके पास सब कुछ है? हाँ, हमारे सब कुछ। आप कितने साल से रहती हैं यहाँ? मेरी तो पैदाश ही यही है, पैदाश ही यही है, मेरी तो पैदाश ही यही है। मैं तो शादी, तो देखिए हिंदुस्तान, आदमी भी मर गया, मेरा तो आदमी मर गया, शादी होके गई। मेरा इसी घर में अंकल आपके हस्बैंड मेरा रहती है? दूर, मेरा ससुराल में आदमी मर गया, मैं तो यहीं रहती हूँ। मेरी आदमी मर गया, पियर में ही रहती हूँ मैं तो, भाइयों के पास रहती हूँ मैं तो, भाइयों के पास रहती हूँ मैं तो। आदमी नहीं है ना, मेरे बच्चे हैं। इनों का कोई बेटा भी नहीं, हम 2 बहनें हैं बस। मेरे भी हस्बैंड नहीं है, बच्चे में बस 3 लड़कियां हैं और ये मेरी मम्मी है। हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर छीन लेंगे, तो बताओ। प्रधानमंत्री मोदी जी से आप लोग क्या अपील करना चाह रहे हैं? यही चाहते हैं कि हमारी सर पे से छत ना उठाई जाए, हमारे सर पे से छत ना उठाई जाए, हमारे छोटे छोटे मकानों में हम गरीबों भाइयों बहनों को रहने दिया जाए, हमारा घर हमसे ना छीना जाए। हम यही अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ के। अगर हमारी रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हमारे को आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? हमारे घर से छत चली जाएगी हमारे सर से, तो हम बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? नेता ही हमको नहीं बचाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? हमारी दिल्ली हमारे नेता के हाथ में ना, हम ही सुरक्षित में रहेंगे तो हम कहाँ? मोदी जी से यही प्रार्थना है हमारी कि हमारे घर हमारी रक्षा करो, हमारे लिए कुछ करो, हमारा घर हमारे से छीनने से बचा लो। हम यही करते हैं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारा घर हमारे से छीनने से बचा लो। एक बार घर जाके देखो आप कैसे घर बन रहे हैं हमारे, न सफेद ये न सफेद कुछ भी नहीं है। बस एक घर इसलिए है कि सर छुपाने की जगह है, छुपाने के लिए बस। आप देखो हमारे टाइम पे रोटी मिल जाए बस खाने को, ऐसे ही है, जैसा था ऐसे ही है। छुपाने की जगह है और कोई ज्यादा। तो ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली की और ये हिंदू परिवार हैं जिनको यहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पलायन तो छोड़िए, पलायन तो वो होता है कि किसी को परेशान करो और वो मजबूर होके अपने 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 10 में 12 में 8 में बेचकर चला जाए, यानी उसके अगर 15 की है तो 12 लाख उसको मिल जाए। लेकिन इनके घरों से इन्हीं को किस तरीके से भगाने का षड्यंत्र है, इनके घरों से इन्हीं को निकालने का षड्यंत्र जो तैयार किया गया है, उसी को लेकर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये महिलाएं हैं, इसमें कुछ जिनकी महज बेटियां उनकी है और कोई 2 साल की कोई 2.5 साल की, और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना बचपन बिताया, जो यहाँ पर शादी होकर आई, जो यहाँ पर पैदा हुई, वो लोग इस बड़ी कतार में आपको नजर आ रही होंगी। और इनका एक ही मांग है कि इनके घरों से कोई क्या नाम है उनका? शाजिया अहमद। कोई शाजिया अहमद हैं जो इनके घरों से इनको निकालने का षड्यंत्र रच चुकी हैं। जो बताया जा रहा है, आरोप उन पर यह है कि फर्जी रजिस्ट्री बनवाई गई है और कहीं ना कहीं वो ये कहती हैं इनसे आकर कि मेरे पिता ने मुझे ये प्रॉपर्टी, ये जगह गिफ्ट में दी है, उपहार में दी है, अब इनको आप खाली करो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, कोई 70 साल से यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर रह रहा है, और आज उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान, यानी कि जो कुछ जरूरतमंद परिवारों ने झुग्गियां डाल ली थी उनको भी अगर खाली कराते हैं तो उनको मकान देते हैं खुद देश के प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसी गुंडागर्दी चल रही है कि इन्हीं के मकान हैं, इन्हीं को अब कहा जा रहा है कि आप इन मकानों को खाली कर दीजिए, नहीं तो आपका सामान मकान के बाहर निकाल के फेंक देंगे और उस पर ताला जड़ देंगे। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी अगर देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो इन हिंदू परिवारों की सपोर्ट जरूर करिए, इन हिंदू परिवारों से मिलिए और हिंदू परिवारों के घरौंदे को बचाने में उनकी मदद जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।